हर पतंग को एक दिन कचरे के डब्बे में जाना होता है, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छूकर दिखाना होता है। एक पतंग जब आसमान में लहराती है तो सारे बच्चे उसे देखते हैं, उसका आनंद लेते हैं। लेकिन वो पतंग एक पतंग तब तक ही है जब तक कि वो एक डोर से बंधी हो। अगर हम उस डोर को छोड़ दें तो फिर वो पतंग पतंग नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो कि किसी काम का नहीं है। दोस्तों, हम इंसान फ्रीडम चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। किसी भी इंसान को गुलामी पसंद नहीं है। आप किसी भी इंसान को कितना भी धन दौलत क्यों ना दे दो, सारा संसार ही क्यों ना दे दो, लेकिन फिर भी वो गुलामी पसंद नहीं करेगा। जब एक बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए उसका माँ बाप उसका संसार होता है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसको अपने माँ बाप की बात अच्छी नहीं लगने लगती। पता है इसका कारण क्या है? बच्चे को आज़ादी चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान फ्रीडम चाहता है। हम कभी भी ये नहीं चाहते हैं कि कोई भी हमारी लाइफ को कंट्रोल करे। लेकिन क्या ये ठीक है? क्या फ्रीडम हमें बर्बाद नहीं कर देती? क्या यही फ्रीडम हमारी गुलामी का कारण नहीं बन जाती है? जब हमें फ्रीडम मिलती है, आज़ादी मिलती है, तो हम कुछ ऐसा करने लगते हैं जिससे कि हम एडिक्ट हो जाते हैं और फिर हम उस एडिक्शन से बन जाते हैं और उसे चाहकर भी नहीं छोड़ पाते हैं। तो क्या ये एडिक्शन गुलामी नहीं है? हम एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हम उसे कहाँ छोड़ पाते हैं? तो एक तरह से हम कह सकते हैं ना कि अगर हमें फ्रीडम मिलती है तो यही फ्रीडम हमारी गुलामी की वजह बन जाती है और हम वो करने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो कि हम जानते हैं कि ये करना गलत है। हम उसे छोड़ना चाहते हैं, उससे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन हम उसमें इस तरह से फंस जाते हैं कि जिंदगी में हम उससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाते हैं। अब हम आते हैं डिसिप्लिन के ऊपर। क्या डिसिप्लिन हमें बांध नहीं देती? जब हम किसी भी कंपनी में एक जॉब कर रहे होते हैं तो शायद हमें पता होनी चाहिए कि हर कंपनी का एक वर्किंग आवर होता है और फिर हम चाहें या ना चाहें, लेकिन अगर हमें जॉब करनी है तो हमें उस वर्किंग आवर को फॉलो करना ही पड़ता है। अगर हमें छुट्टी चाहिए तो हमें बॉस की परमिशन लेनी पड़ती है। तो क्या ये गुलामी नहीं है? बहुत से एम्प्लॉय को ऐसा लगता है कि ये एक गुलामी है। तो यहाँ पर आप एक बात देखो कि फ्रीडम भी हमें गुलामी की तरफ लेकर जाती है और डिसिप्लिन भी। अब एक इंसान करे क्या? फ्रीडम मिले तो गुलामी, डिसिप्लिन में रहकर काम करे तो भी गुलामी। लेकिन अब आप यहाँ पर जरा सोचो कि अगर ये दोनों मिल जाए तब कैसा रहेगा? अगर ऐसा हो जाए तो हम भी उस पतंग की तरह बन जाएंगे जिसे कि खुले आसमान में झांकने की आज़ादी होगी, लेकिन हम एक डिसिप्लिन से भी बंधे होंगे। क्योंकि एक बार जरा आप देखने की कोशिश करो कि एक पतंग उड़ने के लिए तो आज़ाद है, लेकिन तब तक ही जब तक कि वो डोर से बंधी है, यानी कि डिसिप्लिन में है। अगर डोर छूटी तो उड़ने की आज़ादी भी गई। और इसी पतंग की तरह हम भी आकाश में तभी तक लहरा सकते हैं जब तक कि हम एक डिसिप्लिन में बंधे हों। पतंग की डोर की तरह अगर ये डोर छूटी तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में आज़ादी बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अनुशासन भी उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर फ्रीडम हमें जीने की आज़ादी देती है तो डिसिप्लिन हमें जीना सिखाती है। फ्रीडम अगर लाइफ है तो डिसिप्लिन एक वैल्यू है। और फिर आप ज़रा सोचो कि अगर हम लाइफ से वैल्यू को ही निकाल दें तो कहाँ है लाइफ? एक नदी को बहने की आज़ादी होती है, लेकिन अनुशासन में। और अगर वो अनुशासन को तोड़ती है तो वो लाती है तबाही और विनाश। समुद्र की लहरें अगर अपने लिमिट में होती है तो हर लोग उसका आनंद लेते हैं, लेकिन अगर यही लहरें समुद्र की सीमा को तोड़ती है तो ये लाती है सुनामी। अगर एक ट्रेन पटरी के ऊपर चल रही होती है तो ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाती है, लेकिन यही ट्रेन अगर पटरी से उतर जाए तो ये हमारी जिंदगी को तबाह कर देती है। दोस्तों, जब आप अपनी लाइफ में कुछ कमिटमेंट करते हो तो ये कमिटमेंट क्या है? एक डिसिप्लिन। ये एक डिसिप्लिन है, लेकिन अगर आप उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हो तो इसका सिर्फ एक मतलब है कि आप डिसिप्लिन को तोड़ते हो, और ये आपकी जिंदगी में एक तूफान ला सकती है और आपको बर्बाद कर सकती है।
दोस्तों, डिसिप्लिन हम सब के लिए बहुत ही जरूरी है। और क्या आपको पता है कि खुद को डिसिप्लिन में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि खुद से छोटे छोटे कमिटमेंट करो और उसे पूरा करो। जैसे कि मान लेते हैं सवेरे उठने का कमिटमेंट, 1 घंटा पढ़ाई करने का कमिटमेंट, 5 से 10 मिनट रोज एक्सरसाइज करने का कमिटमेंट, अच्छी वीडियो देखने का कमिटमेंट, अपने पूरे दिन की प्लानिंग करना और उस प्लान के ऊपर टिकने का कमिटमेंट। ये कुछ ऐसे कमिटमेंट हैं जो कि हमारी लाइफ में अनुशासन लाती है, और ये अनुशासन हमारी जिंदगी में एक ऐसी आज़ादी लाती है जो कि असली आज़ादी है और जिसमें कोई गुलामी नहीं है। अगर हमारी लाइफ में अनुशासन नहीं है और अगर हम इसे आज़ादी कह रहे हैं, तो एक दिन ये आज़ादी हमें ऐसी गुलामी में बांध देती है जिससे बाहर निकलने के लिए हम कोशिश करते हैं, तड़पते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आज हर सफल इंसान अपनी एक ड्रीम लाइफ जी रहे हैं। वो करते हैं जो कि उन्हें करना पसंद है, लेकिन उन्हें पता होता है कि हमारी ये ड्रीम लाइफ तब तक ही है जब तक कि हम डिसिप्लिन में हैं। मान लेते हैं कि एक आदमी के पास बहुत ही पैसा है और उन्हें यह आज़ादी है कि वो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन जरा सोचो कि अगर वो रोज ऐसा करने लगे, कुछ भी खाने लगे, तो क्या होगा उनके हेल्थ का? उनकी हेल्थ बर्बाद हो जाएगी और फिर एक दिन डॉक्टर उनसे ये कह भी देंगे कि अब आप सिर्फ घर का ही खाना खा सकते हो, नहीं तो आपको सिर्फ दवाई खानी पड़ेगी। तो हो गया ना फिर से गुलामी, क्योंकि अब वो चाह कर भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाना नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर वो लिमिट में खाए, डिसिप्लिन में खाए, तो क्या है कोई प्रॉब्लम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में लो, खुद को बांधो एक डिसिप्लिन से और उस डिसिप्लिन में रहने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें पूरी तरह से स्ट्रिक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम जरूरत से ज़्यादा खुद को डिसिप्लिन कर दिए ना, तो फिर ये डिसिप्लिन नहीं बल्कि गुलामी है। डिसिप्लिन तो वो चीज़ है जिससे कि हम वो कर सकते हैं जो हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए ज़रूरी है, और थोड़ी देर के लिए वो भी कर सके जिसमें कि हमें मज़ा आता है। जैसे कि मोबाइल पर टाइम पास करना, लेकिन लिमिट में, डिसिप्लिन में। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी उस पतंग की तरह आसमान में चहकना चाहते हो ना, तो आपको खुद को एक डोर से बांधना ही पड़ेगा, और ये डोर है अनुशासन की, जो कि आपको खुले आसमान में उड़ने के लिए आज़ाद करेगी और आपसे कहेगी कि जा बेटा, जी ले अपनी जिंदगी।